बताओ, पता है आपको या नहीं पता? बोलो, पता है या नहीं पता? रिफ्लेक्शन होता है जब हमारी लाइट किसी चीज के साथ टकरा के, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। जैसे ये हमारा नीचे सरफेस था, लाइट आई, टकरा के वापस गई, इसको हम बोलेंगे आएगी, वापस आएगी, फिर टकराएगी, फिर वापस आएगी। उसी तरह लाइंस भी टकराती हैं अलग अलग एंगल पे और वापस आती हैं। कुछ लाइट्स होंगी, कुछ ऐसी लाइट की कुछ ऐसी रेज होंगी जो पूरी तरह ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड चली जाएंगी, कुछ ऐसी होंगी जो इधर ही रुक जाएंगी और आगे नहीं जा पाएंगी, लेकिन कुछ रेज ऐसी भी होंगी जो टकरा के पूरी वापस चली जाएंगी। तो जो टकरा के वापस जाएंगी उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। लाइट का किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस जाना उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कैसे हम मिरर में अपने ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। उसके पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास एक ऐसे सरफेस जैसे हमारे पास एक सरफेस गिवन है, इसके ऊपर लाइट आएगी, जो लाइट इसके ऊपर आएगी इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ये लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? जो सरफेस से टकरा रही है आके लाइट, लाइट की वो रे जो टकरा रही है आके, उसको क्या बोलेंगे? बताओ, क्या बताया मैंने अभी? आप सुन रहे थे? नहीं सुन रहे थे ना? ध्यान से सुनो अभी। जो लाइट की रे हमारे किसी भी सरफेस से टकराएगी आके उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? क्या बोला मैंने? क्या बोलेंगे? हाँ, इंसिडेंट रे। और जहां टकराएगी आके उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। हाँ। और जो लाइट आएगी, टकराई, और जब वो टकरा के वापिस गई उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। बस एक सेकेंड रुकना। हाँ, ये रिफ्लेक्टेड रे थी। और वो लाइन जो हम सेंटर से ड्रॉ करेंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर सरफेस के बिल्कुल सीधी, इसको बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल रे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ये जो हमारा एंगल बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये हमारी नॉर्मल रे है, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको आई से डिनोट करेंगे। जो एंगल नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड बीच में बनेगा ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आर से डिनोट करेंगे। ये कौन सी रे है? ये वाली रे कौन सी है? ये रे कौन सी है? बताओ मेरे को। आर। आर से कौन सी रे को बताया मैंने? जो रे वापस जाती है टकरा के, क्या बोलते हैं उसको? बताओ बताओ बताओ।
ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रे। ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे सारे टकराएगी लाइट आके। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन के हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा रिफ्लेक्शन से, मतलब जिस रे एंगल से रे आके टकराएगी, इसी एंगल से रे वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। मतलब जो हमारा आई था वो किसके इक्वल है बताओ? इक्वल्स टू क्या? आर। यस, छोटा आर। एक लॉ होता है हमारा ये जो बताता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, कि ये जो हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे थी, जो हमारी रिफ्लेक्ट, और जो तीसरी रे कौन सी थी? तीसरी रे का क्या नाम था बताओ आप? इन एक रिफ्लेक्ट ऑफ इंसिडेंट जो परपेंडिकुलर है। ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगी, मतलब एक करेंगे। पहला लॉ क्या था बताओ? पहला लॉ क्या पढ़ा हमने? लाइट हाँ, लाइट लाइट। ये लॉ, लाइट कौन सा लॉ था? मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ध्यान से नहीं सुन रहे क्या? मैंने क्या बताया अभी? लॉज पढ़े हमने दो। पहला लॉ था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा पहला लॉ था। दूसरा लॉ था कि जो हमारी इंसिडेंट रे होगी, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी और जो हमारी नॉर्मल रे होगी सीधी, ये तीनों एक ही सरफेस पे, एक ही प्लेन पे लाई करेगी। अब समझ आया दोनों लॉ? पता चला दोनों मैंने जो समझाए?